गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम एक्सरसाइज 6.2 को करने जा रहे हैं, जिसमें हमारी दो थ्योरम्स होंगी। इनका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थ्योरम 6.1 और थ्योरम 6.2। 6.1 थ्योरम क्या कहती है? 6.1 थ्योरम की स्टेटमेंट देखो भाई। इफ ए लाइन इज ड्रॉन, एक लाइन, एक ट्रायंगल के अंदर एक लाइन ड्रॉ की गई पैरेलल टू द अदर साइड, एक को इंटरसेक्ट करते, दो को इंटरसेक्ट करते हुए तीसरे के अगर पैरेलल हम लाइन को ड्रॉ करते हैं, अगर ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल, यानी कि डी ई पैरेलल हो बीसी के, पैरेलल होनी चाहिए। तो ठीक है, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इसका ये है जो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। इक्वल रेशियो का मींस क्या होगा? ए डी, ए को डिवाइड करेगा डी से, ए डी को बी डी से डिवाइड कर दिया, यानी कि इस हिस्से को इस हिस्से से डिवाइड किया। जो भी आंसर आएगा वो इसके और इसके बराबर होगा, ए ई डिवाइड बाय ई सी के। ये हमारी थ्योरम कहती है, देखो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है? इसको इससे डिवाइड करो, इसको इससे डिवाइड करो, रेशियो इक्वल आएगा। कब? लेकिन अगर ये पैरेलल हो तो। 6.1 कहेगी एक ट्रायंगल के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर एक लाइन खींचे जो तीसरी साइड के क्या हो? बराबर नहीं, बराबर नहीं, पैरेलल, तीसरी साइड के क्या हो? समान अंतर। तो जो ट्रायंगल की साइड को कट करने वाली लाइन हो, ट्रायंगल की साइड्स को, जो इनकी भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी, समान अनुपात में विभाजित करेगी। इक्वल रेशो, इक्वल रेशो बोलते हैं इसको, ठीक है। यानी कि ये हिस्सा डिवाइड बाय ये हिस्सा बराबर होगा ये हिस्सा डिवाइड बाय ये हिस्सा। आप इसको देखना भी चाहे तो देख सकते हैं। देखो ये पैरेलल थी तो ये रेशो इक्वल होगा। हाँ, मैं ऐसा ही बोल सकता हूं, ए डी ये जो है ये पूरी साइड ए बी से डिवाइड कर दें, वो इक्वल होगा ए ई को भी पूरी साइड ए सी से डिवाइड कर दे, यानी कि इस हिस्से को पूरी साइड से और इस हिस्से को भी अगर हम पूरी साइड से डिवाइड कर दे तब भी रेशियो इक्वल होगा। तो आपने याद रखना है, अगर ये दोनों पैरेलल है तो इसका इसके साथ और इसका इसके साथ रेशियो यानी अनुपात क्या है? इक्वल। सेम इसका एडी का पूरी लाइन एबी के साथ और एई का भी पूरी लाइन एसी के साथ भी अनुपात क्या है? इक्वल। कब? जब ये दोनों लाइन क्या हो? पैरेलल। अगर पैरेलल है तो ये ऐसा होगा। ये हमारी 6.1 थ्योरम कहती है। थ्योरम 6.2, थ्योरम 6.2 कहती है इसकी बिल्कुल अपोजिट है। अगर ये अनुपात इसके साथ और ये अनुपात इसके साथ इक्वल हो, इसमें क्या बोला है? इफ पी एम डिवाइड बाय एम क्यू इक्वल हो पी एन डिवाइड बाय एन आर। अगर अनुपात इक्वल हो तो जो लाइन होगी एम एन वो पैरेलल होगी क्यू आर के। ये बिल्कुल इसका अपोजिट है। देखो इसमें लाइन पैरेलल थी तो अनुपात इक्वल है, इसमें अनुपात इक्वल है तो लाइन पैरेलल है। क्लियर? तो आपने याद रखना है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है? अगर एक ट्रायंगल के अंदर दो साइड को कट करने वाली लाइन तीसरी साइड के पैरेलल हो तो उसको भुजाओं को, साइड्स को समान अनुपात में विभाजित करेगी, इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी या प्रोपोर्शनली डिवाइड करेगी। अगर प्रोपोर्शनली डिवाइड करती है या समान अनुपात में डिवाइड करती है तो लाइन क्या आएगी? पैरेलल। ये थ्योरम 6.1 और 6.2 है। इनका यूज देखो कैसे होगा। इनके यूज पे क्वेश्चन आता है हमेशा, जैसे मैं 6.1 का यूज करने जा रहा हूं। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है हमें? देखो निकालो एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। इस चैप्टर के अंदर हिंदी इंग्लिश का तो कोई मीनिंग भी नहीं है ज्यादा, कोई हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज का सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, आसान से, और सबसे आसान चैप्टर है 10th क्लास का। तो मैं कर रहा हूं 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखो 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? एक ट्रायंगल हमें दी हुई है, क्लियर, ए बी और सी। इसके अंदर एक लाइन डी और ई है, इसको 1.5 सेंटीमीटर, इसको 3 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और ये यहाँ पे दिया नहीं, ये डिवाइड कर रही है। तो हमें निकालना है ए डी। ए पहले में ई और सी की वैल्यू निकालनी है, ई और सी की वैल्यू निकालनी है। जहां पे हमें गिवन क्या है, हम गिवन में लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, या त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या गिवन हमें? जो डी ई लाइन है वो पैरेलल है बी सी के। ये दोनों लाइनें क्या है? समानांतर, पैरेलल है। अगर ये दोनों लाइनें समांतर है तो क्या होता है? थ्योरम 6.1 क्या कहती है? इसका रेशियो इसके साथ, यानी कि ए डी डिवाइड बाय डी बी किसके इक्वल होगा? ए ई डिवाइड बाय
ईसी, किस रीजन से, बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, तो इनकी वैल्यू रख दो अभी, इसकी वैल्यू रखो, एडी की वैल्यू कितनी है 1.5 सेंटीमीटर, बीडी की वैल्यू कितनी है 3 इज इक्वल टू एई की वैल्यू 1 और ईसी निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से ईसी की 1.5 के साथ 1.5 ईसी इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 3 की 1 के साथ 3। ठीक है भाई, तो यहाँ से मैं क्या लिखता हूँ 1.5 को 15/10 ईसी बटे 3 बराबर 3। तो हमने क्या किया, इसका पॉइंट हटा लिया, पॉइंट हटाया तो इसको कैंसिल करो, 5 3 जा 5 2 जा 5 या 15 5 दूनी 10, तो ये हमारा कितना आ गया 3/2 ईसी बराबर 3। तो ये दो जो नंबर है डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 3 नंबर मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में। तो ईसी की जो वैल्यू है वो क्या आ गई 3 × 2/3, ये मल्टीप्लाई में था ना, उल्टा हो जाएगा उधर जाके, तो 3 से 3 कैंसिल, ईसी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2 सेंटीमीटर, यही हमें निकालना था। सिंपल था, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाई, इसमें वैल्यू रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने वैल्यू निकाल ली। सेम सेकंड पार्ट है, सेकंड में हमें क्या क्या दिया हुआ है, एडी तो दिया नहीं, ये पॉइंट तो दिया नहीं, ये दे रखा है 7.2 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है, ये दे दिया 1.8 सेंटीमीटर और ये दे दिया 5.4 सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट में ये दिया, बस ऐसे लिखेंगे, इसमें वैल्यू रख देंगे जिस चीज की रखनी है बस, और वैल्यू रख के कैंसिल वगैरह करके। ट्रायंगल में ये दोनों पैरेलल दिए हैं, दोनों पैरेलल दिए तो वैल्यू रखो भाई, एडी तो दिया नहीं, निकालना है, डिवाइड बाई ये कितना है 7.2 इज इक्वल टू ये कितना है 1.8 डिवाइड बाई 5.4। पहले तो इनका पॉइंट हटा लो, पॉइंट हटाओगे सेकंड पार्ट में देखो, सोल्व करो बस इसको, सिंपल वही सेम है, इनका पॉइंट हटाया तो इसको 7.2 है, ऊपर आ जाएगा इसका 10/7 इंटू एडी इज इक्वल टू, इधर से पॉइंट हटाएंगे तो 1.8 की जगह 18/10 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10/54। मैंने इनका पॉइंट हटा लिया सिंपल, तो यहां से 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो एडी की वैल्यू जो ये 72 है मल्टीप्लाई में चला जाएगा 10 डिवाइड में, 18/54 था मल्टीप्लाई बाय 72/10, तो 18 1 जा 18, 18 3 जा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 24, तो ये आ गया 2.4 सेंटीमीटर। एडी की वैल्यू कितनी आ गई 2.4, 10 के लिए मैंने पॉइंट लगा दिया यहाँ पे। तो ये आपकी एक्सरसाइज का देखो, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के 6.1 थ्योरम के अकॉर्डिंग ये हमारा हो गया है। 6.1 थ्योरम कहते हैं अगर पैरेलल लाइन है तो रेशियो इक्वल होगा, रेशियो इक्वल होगा तो वैल्यू रख दो और वैल्यू रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो पूछा गया है वो निकाल लो। तो आई होप ये समझ में आ गया। पहले इस क्वेश्चन को करो फिर आगे वीडियो देख लो, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के बाद हम सेकंड क्वेश्चन में हमसे स्टेटमेंट दिया, पूछा है कि क्या लाइन पैरेलल है, तो ट्रायंगल दी हुई है हमें, देख लेते हैं। सिक्स 6.2 का थ्योरम के बेस पे क्वेश्चन दिया है, ट्रायंगल पी क्यू आर, एक ट्रायंगल दे दी पी क्यू आर, पी क्यू और आर, और साइड में पी क्यू आर के साथ साथ यहाँ पे ई और एफ एक लाइन दे दी, ई और एफ, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट कहता है, फर्स्ट पार्ट में इसमें हम लिखेंगे सेकंड का फर्स्ट पार्ट, इन ट्रायंगल पी क्यू आर क्या क्या गिवन है हमें, एक तो दिया है पीई की वैल्यू, पीई की वैल्यू कितनी दी है 3.9 सेंटीमीटर, फिर ई क्यू की वैल्यू दी है, ई क्यू की वैल्यू कितनी है, ई क्यू की वैल्यू दी है हमें 3 सेंटीमीटर, और क्या दिया है साथ में हमें गिवन है पी एफ की वैल्यू 3.6 और एफ आर की वैल्यू 2.4 सेंटीमीटर। अब की बार ये साइड्स दे दी हमें, पैरेलल नहीं दिया, ये नहीं बोला कि लाइन इसके पैरेलल है, बस ये पॉइंट पे वैल्यू दे दी, जैसे इसकी वैल्यू 3.9 सेंटीमीटर है, ई क्यू की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, इसकी वैल्यू 3.6 सेंटीमीटर है और इसकी वैल्यू 2.4 सेंटीमीटर है। कह रहा चेक करो कि ये लाइन पैरेलल है कि नहीं है। सेकंड फॉर्म क्या कहती है हमारी, अगर रेशो इक्वल है तो लाइन क्या होती है पैरेलल, तो रेशो निकाल देते हैं। पहले निकाला हमने पीई का किसके साथ, पीई का किसके साथ निकालेंगे, ई क्यू के साथ रेशो। अब उसको इक्वल लिखेंगे पी एफ बाई एफ आर, पी एफ बाई एफ आर की इक्वल मत लिख देना, क्यों, क्योंकि लाइन पैरेलल नहीं है तो हमें पता नहीं इक्वल है कि नहीं, तो हम निकाल लेंगे अलग अलग से दोनों को, अगर इक्वल आ गया तो लाइन पैरेलल होगी। निकालो, देखो इसको, पीई की वैल्यू 3.9
3.9 डिवाइड बाय 3, 3.9 डिवाइड बाय 3 तो ये आ गया 1.3, तो कितना आया 1.3। काटता है काट दो, नहीं करता तो एज भी लिख सकते हो। फिर हमने निकाला पी एफ का रेशियो किसके साथ, एफ आर के साथ। देखो ये चीजें दी थी, हमें इन दोनों का भी अनुपात निकाल लिया, पी एफ डिवाइड बाय एफ आर। पी एफ की वैल्यू 3.6 डिवाइड बाय 2.4, तो पॉइंट से तो सेम पोजीशन पे पॉइंट कट भी जाता है, सेम पोजीशन हो तो 12 दूनी 24, 12 3 36, 3/2 आया, 3/2 होता है 1.5। तो क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है ना, तो हम लिख देंगे पीई डिवाइड बाई एफ आर नॉट इज इक्वल टू पी एफ डिवाइड बाई एफ आर। ई क्या होता है यहाँ पे, ई क्या हो, नॉट इक्वल टू पी एफ आर, पी एफ बाई एफ आर, यानी कि इन दोनों का रेशियो इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो लाइन क्या है, पैरेलल, तो यहां से लिख देंगे इंप्लाइज ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर, दिस इज आवर आंसर, नॉट पैरेलल, नॉट पैरेलल टू, नॉट पैरेलल टू क्यू आर। अगर इक्वल आ जाता रेशियो तो हम क्या बोल देते हैं, पैरेलल। अगर इक्वल आ जाता है, ये दोनों की वैल्यू देखो अगले पार्ट में निकालोगे, दोनों की वैल्यू अगर इक्वल आ गई तो क्या हो जाएगा, पैरेलल। जैसे अगले में क्या क्या दी है वैल्यू, पीई की तो दी है 4 सेंटीमीटर, इसी में कर लेते हैं। देखो पीई की हमें कितनी दी है, 4 सेंटीमीटर, और 4 सेंटीमीटर दी है, यहाँ पे दिया है 5 सेंटीमीटर, यहां से पीएफ दिया हमें 8 सेंटीमीटर और ये दिया 9 सेंटीमीटर। क्लियर, तो इसको करके देखते हैं। तो पीई बाई ई क्या हो, रेशियो निकाल लेते हैं दोनों का, इसका भी इसका भी। अगर इक्वल आ गया तो बोल देंगे लाइन पैरेलल है, अगर नहीं आया तो नॉट पैरेलल। तो 4/4.5, इसका पॉइंट हटा के ऊपर 10 कर देते हैं, 4 × 10 40/45, तो 5 × 8 40, 5 × 9 45, 8/9 आ गया। पीएफ कितना है, 8 डिवाइड बाई 9, ये तो 8/9 इक्वल ही है, दोनों इक्वल है, तो यहां से लिख देंगे पी एफ डिवाइड बाई एफ आर के इक्वल है। अगर इक्वल है तो लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल, लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो यहां से हम लिख देंगे इम्प्लाइज ई एफ पैरेलल है क्यू आर के, ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। देखो सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में तो हमें लाइन पैरेलल दी थी, रेशियो इक्वल रख के एक पॉइंट पूछ लिया, कोई भी एक साइड पूछ ली थी। सेकंड में क्या है, साइड्स दे रखी हैं, उनका रेशियो निकाल लो, अगर रेशियो आ जाता है इक्वल तो लाइन पैरेलल है, अगर इक्वल नहीं आया तो नॉट पैरेलल, सिंपल सी बात है। थर्ड पार्ट में देखो थोड़ा सा चेंज किया हुआ, थर्ड पार्ट में हमें वैल्यूज अलग अलग दी हुई हैं, तो उसको देखो कैसे करेंगे हम। थर्ड पार्ट में हमें दिया है पी क्यू की वैल्यू दी है, यहाँ पे पी क्यू की वैल्यू है 1.28 सेंटीमीटर। पी आर की वैल्यू कितनी दी है, पी आर की वैल्यू दी है हमें 2.56 सेंटीमीटर। उसके बाद पीई की वैल्यू दी है, पीई की वैल्यू 0.18 सेंटीमीटर, 0.18 सेंटीमीटर, और पीएफ की वैल्यू 0.36 सेंटीमीटर। तो देखो ध्यान से, हमें पी क्यू पूरी लाइन दे दी है, की बात पी क्यू पूरी लाइन, लेकिन हमने फर्स्ट फॉर्म में बताया था कि जो रेशियो है अगर पैरेलल हो तो रेशियो तो एक हिस्से का पूरी लाइन के साथ भी निकाल सकते हैं ना, यानी कि पी ई का पूरी लाइन पी क्यू के साथ रेशियो हम निकाल सकते हैं। तो हम निकालने जा रहे हैं पी ई का रेशियो डिवाइड बाई पी क्यू के साथ, और फिर वहां से किसका निकालेंगे, पी एफ का रेशियो डिवाइड बाई पूरी लाइन पी आर के साथ। अगर इधर एक हिस्से का पूरी लाइन के साथ निकाल रहे हैं तो उधर भी एक हिस्से का किसके साथ निकलेगा, पूरी लाइन के साथ। अगर वो रेशियो आ गया इक्वल, तो हमने निकाला पीई का, पीई कितना था 0.18 डिवाइड बाई 1.28, यहां से पीएफ कितना है 2.56 डिवाइड बाई 0.36, तो इसमें तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होके 18/128 आ गया। कैंसिल और भी हो सकता है लेकिन करने की जरूरत नहीं, इसमें भी पॉइंट सेम पोजीशन है, कैंसिल 2 पे कैंसिल कर लो, 18 2 जा, और यहाँ पे 1 मैंने उल्टा लिख दिया, पीएफ ऊपर लिखना था भाई, यहाँ पे पीएफ हमने ऊपर लिखना था। तो पीएफ कितना है, पीएफ हमारा 0.36 डिवाइड बाई 2.56, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो 18 2 जा और
यहाँ पे 2 पे कैंसिल करेंगे 1 2 और 8, तो कितना आया 18/128। रेशो इक्वल होना चाहिए और कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से क्या आ गया, पी ई का रेशो पूरी लाइन पी क्यू के साथ इज इक्वल टू पी एफ का रेशो पूरी लाइन पी आर के साथ। अगर रेशो इक्वल है तो लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल। तो यहाँ से मैं क्या लिखता हूँ, ई क्यू ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, दिस इज आवर आंसर। देखो रेशो चाहे एक पार्ट का दूसरे पार्ट के साथ हो, चाहे एक पार्ट का पूरी लाइन के साथ हो, तो दूसरी पार्ट का भी पूरी लाइन के साथ ही हम निकालेंगे। प्रोपोर्शनल रेशो निकालेंगे, कोरस्पॉन्डिंग रेशो। अगर वो रेशो आ जाता है इक्वल तो लाइन होगी पैरेलल। तो ये तो हमारी सिंपल 6.1 और 6.2 के बेसिस पे क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आता है हमेशा 1 नंबर का, ठीक है। तो अब थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है। थर्ड क्वेश्चन से हमारे प्रूफ शुरू होते हैं और बहुत आसान से प्रूफ है। थर्ड क्वेश्चन में हमें एक ट्रायंगल दी हुई है जिसकी हमें फिगर भी हमें गिवन है। उसमें हमने बीपीटी का यूज करके, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज करके प्रूव करना है कि क्या क्या प्रूव करना। देखो ये दिया हुआ है, जैसे हम बचपन में जहाज बनाते थे ना कागज का, वो वाला दिया है, ऐसे ही बनाते थे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, ए बी सी और डी, जिसके अंदर हमें बोल दिया एक लाइन एम एल है और एक लाइन क्या है यहां से एन। क्लियर, ये दिया हुआ है ए बी ए एल सी ए एन डी, ये दिया हुआ है। हमें प्रूव करना है क्या, ए एम बाई, प्रूव क्या करना है मैं यहां लिख रहा हूं भाई, ए एम डिवाइड बाई ए बी इज इक्वल टू ए एन डिवाइड बाई ए डी, ये हमने प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए गिवन में लिखो, थर्ड में गिवन हमें एल एम पैरेलल है सी बी के एंड एल एन पैरेलल है सी डी के। चलिए हमें ये दो चीजें दी है और प्रूव करना है जो वो नीचे लिखा हुआ है। बस हमें क्या दिया हुआ है कि जो लाइन एल एम है, एल से लेके एम तक की लाइन इसके पैरेलल है और एल से लेके एन तक की लाइन इसके पैरेलल है। तो हमने लिया इन ट्रायंगल, फर्स्ट कर रहा हूं मैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, सिर्फ ऊपर वाली ट्रायंगल ले ली मैंने, ए बी और सी। ए बी सी हिंदी में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, त्रिभुज ए बी सी में क्या क्या दिया हुआ है, एल एम। देखो एल एम ए बी सी में आएगा ना, एल एम पैरेलल टू सी बी, एल एम पैरेलल टू सी बी। अगर एल एम सी बी के पैरेलल है, नीचे वाली ट्रायंगल को भूल जाओ तो ये ट्रायंगल कुछ ऐसी नहीं बनी हुई है। देखो ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल, तो रेशो इक्वल होंगे। रेशो किस किस के इक्वल होंगे, ए बी एम का बी एम के साथ और ए एन का एन एल के साथ। लेकिन हमें यहाँ पे लाइन पूरी ए बी लेनी है, पूरी लाइन लेनी है ए बी, तो हम रेशो भी किसका निकालेंगे, ए एम का पूरी लाइन ए बी के साथ, क्योंकि रेशो हम पूरी लाइन का भी ले सकते हैं ना। तो ए एम का रेशो किसके साथ लिया, ए बी के साथ। रेशो हम पार्ट्स का भी ले सकते हैं और एक का रेशो पूरी लाइन के साथ ले सकते हैं। किसके इक्वल होगा, ए एल का ए सी के साथ। देखो ये ए एल है तो इस हिस्से का ले लिया पूरी लाइन के साथ और इस हिस्से का भी पूरी लाइन के साथ हमने रेशो ले लिया। इक्वल होगा किस रूल से, बी पी टी से, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। तो इसको हमने स्टेटमेंट नंबर 1 मान लिया, या इक्वेशन नंबर 1 हमने इसको ले लिया है। क्लियर, फिर नाउ इन ट्रायंगल ए डी सी, अब नीचे वाली ले ली ए डी और सी, सेम यहां पे होगा। ए डी सी में त्रिभुज ए डी सी में क्या होगा, देखो इसने बोला है एल एन पैरेलल है सी डी के, ये लाइन एल एन पैरेलल किसके है, सी डी के। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो यहां से भी रेशो इक्वल होगा। देखो किसका, ए एन का ले लिया, इसमें भी पूरी लाइन का लेंगे, ए एन बाय पूरी लाइन क्या है, ए डी, किसके इक्वल होगा, वहां से ए एल बाय ए सी के। देखो इस नीचे वाली त्रिभुज में ऊपर वाली को भूल जाओ, नीचे वाली में तो इसका रेशो पूरी लाइन के साथ और इसका रेशो पूरी लाइन के साथ क्या आएगा, इक्वल। यही हमने लिख लिया, ये भी किससे, बी पी टी से। तो थ्योरम ये आ गया सेकंड। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ए एल बाई ए सी, ए एल बाई ए सी, ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन
1 एंड 2, या समीकरण 1 एवं 2 से क्या होगा? देखो अगर ए एल बाई ए सी इक्वल है तो वहां से ए एम डिवाइड बाई ए बी इसके इक्वल होगा ए एन डिवाइड बाई ए सी ए डी। तो यही हमें प्रूव करना था। देखो दोबारा, दो त्रिभुज दी थी, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर वाले त्रिभुज में से रेशो निकाल लिया, एक नीचे वाले त्रिभुज में से रेशो निकाल लिया और दोनों रेशो को इक्वल रख दिया। तो यहां से ए एम बाई ए बी किसके बराबर आ गया? ए एल बाई ए सी ऊपर वाले त्रिभुज में, और इधर ए एन बाई ए डी किसके बराबर आ गया? ए एल बाई ए सी। ये दोनों पार्ट इक्वल है, ये दोनों पार्ट भी इक्वल होंगे। इसमें फर्स्ट थ्योरम को लगाया गया, फर्स्ट थ्योरम के भी उस पार्ट को कि एक पार्ट का पूरी लाइन के साथ रेशो लेना है। हमें जहां पे जैसी जरूरत होगी वैसा ही करेंगे, क्योंकि इसके प्रूफ में हमें दिख रहा है यहाँ पे ए बी लाइन पूरी लिए तो हम पूरी लाइन का ही रेशो लेंगे। क्लियर? तो अब फोर्थ पार्ट भी, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ सारे के सारे क्वेश्चन सेम टू सेम भाई। तो अभी देखो मैं फोर्थ को करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, आकृति दी है इसकी भी, फोर्थ में दिया गया है डी ई जो है वो पैरेलल है ए सी के, एंड डी एफ है जो वो पैरेलल है ए ई के। देखो ध्यान से, जो आकृति यहां पे दी हुई है ये दी हुई है मान लो, ठीक है। इसके अंदर एक लाइन हो रही है बी डी ए सी ई, और एक लाइन यहां है और एक लाइन इसके पैरेलल यहाँ पे एफ, ये दिया हुआ है। क्लियर? इसके अंदर हमें ये बोला गया है कि डी ई पैरेलल है ए सी के, डी ई पैरेलल है ए सी के। तो इन बीच वाली लाइनों को 2 मिनट के लिए भूल जाओ, भूल जाओ कि बीच में लाइन भी है। देखो दोबारा हम खींच देंगे हम, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल तो क्या होगा? तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल कौन सी? ए बी सी, बड़े वाली ले ली ए बी सी, या त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा? त्रिभुज के अंदर ये लाइन इसके पैरेलल है, किसके? डी ई पैरेलल है ए सी के। हमें रेशो निकालना है बी एफ का एफ ई के साथ, तो ए डी का। तो यहां से देखो ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इसका रेशो इसके साथ, यानी कि बी डी का डी ए के साथ। यहां से मैं क्या लिखता हूं? बी डी का रेशो डी ए के साथ इज इक्वल टू होगा नीचे बी ई का रेशो ई एल ई सी के साथ, बी ई का रेशो ई सी के साथ। ये किससे है? बी पी टी से। ये भी, इस पे भी नंबर 1 दे दिया। देखो दोबारा, इसमें देखो पिछली क्वेश्चन में हमने एक पार्ट का पूरी लाइन के साथ लिया था, इसमें एक पार्ट का दूसरे पार्ट के साथ रेशो लेना है। क्लियर? फिर ये आ गया। अब लेते हैं नाउ इन ट्रायंगल, दूसरे वाली ट्रायंगल ले ली। दूसरे वाली ट्रायंगल हमारी कौन सी है? ये यहाँ पे लाइन थी और ये यहाँ पे लाइन थी। इसमें जिसमें दिया डी एफ, यानी कि ये लाइन पैरेलल है ए सी के, तो इस बाहर वाले पार्ट को भी भूल जाओ जो बाहर है, और ये बीच वाली लाइन को भी भूल जाओ, इसको बाद में बना लेंगे। ऐसे था, तो ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इसका रेशो इसके साथ, इसका रेशो इसके साथ इक्वल होगा। तो ट्रायंगल ए बी ई के, ए बी ई हिंदी में लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई में क्या दिया हुआ है हमें? जो डी एफ है वो पैरेलल है ए ई के, डी एफ किसके पैरेलल है? ए ई के। तो वहां से जो बी डी का रेशो है किसके साथ होगा? डी ए के साथ। किसके इक्वल होगा? बी एफ का रेशो एफ ई के साथ। क्लियर? इसका रेशो इसके साथ होगा। तो ये बी किससे होगा? बीपीडी से। ये पार्ट नंबर, इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वल आती है, दोनों भी क्या आएंगे? इक्वल। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2, या समीकरण 1 या 2 से, हिंदी में लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से क्या होगा कि अगर ये वाला हिस्सा इसके इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। बी ई डिवाइड बाय ई सी इसके इक्वल है बी एफ डिवाइड बाय एफ ई। यही हमें प्रूव करना था, तो हम लिखते हैं हेंस
प्रूव। कोई मुश्किल सी एक्सरसाइज नहीं है, बट आपने ध्यान से समझनी है। अगर कोई बात ना समझ में आए तो वीडियो को बैक करके देखो। मैं भी थोड़ी सी स्पीड तेज हो सकती है इस वीडियो में मेरी, क्योंकि हमने पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। तो आप कोशिश करो, पूरे के पूरे क्वेश्चन को ध्यान से समझो। अगर कोई बात नहीं समझ में आ रही तो वीडियो को दोबारा बैक करो, ठीक है, और उसको सुनो ध्यान से, दोबारा समझो। क्लियर? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखो भी। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए भी हमें आकृति दी गई है। क्वेश्चन नंबर 5 पे बोला गया है कि डी ई पैरेलल टू क्या हो, ये दिया हुआ भाई देखो 6.20 पी क्यू आर, ये बीच में लाइन है ओ। क्लियर? तो यहां से आ जाएगा ई और एफ, यहाँ पे डी दिया हुआ है। इसमें भी हमने हाफ हाफ ट्रायंगल को लेकर काम करना है। G1 में लिखेंगे 5 का G1, ठीक है। क्या है कि डी ई पैरेलल है ओ क्यू के एंड डी एफ पैरेलल है ओ आर के। प्रूव करना है ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। ई एफ पैरेलल प्रूव करने के लिए रेशियो को दिखाना होता है, तो रेशियो को दिखाएंगे हम। हमें प्रूव करना है ई एफ लाइन ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। और पैरेलल कब होगी? जब ए पी ई का रेशियो ई क्यू के साथ इक्वल हो, पी एफ का रेशियो एफ आर के साथ। अगर ये रेशियो इक्वल होगा तो ये लाइन क्या हो जाएगी? पैरेलल। उसको दिखाने के लिए मैं पहले एक साइड वाली ट्रायंगल लेता हूं, पी ओ क्यू ओ या पी ओ क्यू। तो पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, त्रिभुज पी ओ क्यू में क्या है? डी ई पैरेलल है क्यू ओ के या ओ क्यू के। डी ई, इसको भूल जो, ये लाइन इसके पैरेलल, तो इसका रेशियो इसके साथ बराबर होगा इसका रेशियो इसके साथ। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? इम्प्लाइज पी ई का रेशियो ई क्यू के साथ बराबर होगा पी डी का रेशियो डी ओ के साथ। अगर लाइन हमारी पैरेलल है तो ये रेशियो इसके साथ और ये रेशियो इसके साथ क्या आएगा? इक्वल। किस रूल से? बीपीटी से, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, फर्स्ट पार्ट। सेकंड, हिंदी में भी बीपीटी लिखना आपने, ठीक है। तो हिंदी में सिर्फ यहाँ पे लिख सकते हो आप, दिया है, और यहाँ पे लिख सकते हो त्रिभुज पी क्यू आर, पी ओ क्यू में, ठीक है। तो नाउ फिर लिखेंगे अब त्रिभुज पी ओ आर, उस साइड वाली दे दी हमने। पी ओ आर में क्या आएगा? डी एफ पैरेलल है ओ आर के। तो डी एफ देखो, डी एफ वाली ये लाइन है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इसका रेशियो इसके साथ इक्वल होगा। तो यहां से मैं लिखता हूं इम्प्लाइज पी ओ पी एफ ले लिया डिवाइड बाय एफ आर, किसके इक्वल होगा? पी ओ पी डी डिवाइड बाय डी ओ। ये बीपीटी से होगा ये भी, और ये कौन सी फॉर्म हो? ये सेकंड पार्ट हो गया। तो देखो अभी यहां पे फर्स्ट और सेकंड से आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, हिंदी वाले लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। पी डी बाई डी ओ, पी डी बाई डी ओ इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल होंगे। पी ई डिवाइड बाई ई क्यू किसके इक्वल होगा? पी एफ डिवाइड बाई एफ आर के, ठीक है। पी एफ डिवाइड बाई एफ आर के ये इक्वल आ जाएगा। तो यहां से देखो पी एफ डिवाइड बाई ई क्यू बराबर पी एफ बाई एफ आर। तो ये रेशियो अगर इक्वल है तो अब त्रिभुज ले लो पूरी पी क्यू आर। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर में रेशियो इक्वल लिख लो। पी ई बाई ई क्यू किसके बराबर है? पी एफ बाई एफ आर। बीच का सारा भूल जो, बीच में क्या है देखो, पी ई, इसका रेशियो इसके साथ इक्वल है, इसका रेशियो इसके साथ। तो ये लाइन पी एफ पैरेलल होगी किसके? क्यू आर के। पी एफ पैरेलल होगी क्यू आर के बाय किससे? बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स मीन्स
थ्योरम की उल्टी थ्योरम थी जो यानी 6.2 कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो ये लाइन क्या हो जाएगी पैरेलल। तो यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। यही देखो दोबारा, पहले तो हमने दोनों से रेशो इक्वल दिखा दिया और फिर बड़ी वाली ट्रायंगल लेके अगर रेशो इक्वल है तो लाइन क्या होगी पैरेलल, ऐसा हमने लिख दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यहाँ हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम है। 6 नंबर क्वेश्चन को देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं अभी 6 क्वेश्चन। चलो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 तक करोगे आप। क्वेश्चन नंबर 5 तक होने के बाद हम जल्द ही अगली वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे। आई होप आप लोग इनको केयरफुली समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 करो, नेक्स्ट हम जल्दी ही स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ओके, थैंक यू।